रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। कप्तान का झूठ पकड़ा गया। अदम एतमाद के वोट पर सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले ने इमरान खान एंड कंपनी का प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आइन को मजरूम करने की कोशिश की। हुकूमत की तब्दीली से मुतालिक झूठ गढ़ना इंतहाई शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रद्द अमल। पीटीआई का बयानिया पिट गया। तहरीक इंसाफ ठोस दलाइल देने में नाकाम। बैरूनी मुदाखलत या साजिश की दलील से मुतमईन नहीं। अदालत ने कप्तान को आईना दिखा दिया। अदालत का मरासले का मुकम्मल मतन नहीं दिखाया गया। इमरान खान का असम्बलियां तहलील करने का हुक्म गैर कानूनी था। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ अस्कुत नोटिस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सदर आरिफ अलवी, इमरान खान, असद कैसर, कासिम सूरी, फवाद चौधरी ने आइन से सरकुशी की। पार्लियामेंट चाहे तो उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चला सकती है। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल का इजाफी नोट भी फैसले में शामिल। अदालती फैसले ने बैरूनी साजिश के बयानिए में आखिरी कील ठोंक दी। हुकूमत को आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। इमरान खान का असेंबली तोड़ने का फैसला बदनीयती पर मबनी था। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का रिएक्शन। कमर जमान कायरा बोले, इत्तेहादी कायदीन आज इमरान खान को पुरअमन सियासत की दावत देते हैं। मुश्किल फैसले ना करते तो पाकिस्तान श्रीलंका बन जाता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हकायक को मद्देनजर नहीं रखा गया। फवाद चौधरी की आला अदलिया के फैसले पर कड़ी तनकीद। एक बार फिर बैरूनी साजिश का राग अलापा। कौम को इंतशार के लिए भड़काने की भी कोशिश। रहनुमा पीटीआई ने कहा, अगर आर्टिकल 6 लगाया तो रस्सी कम पड़ जाएगी, गले बहुत ज्यादा हैं। इल्जाम तराशी गले पड़ गई। इमरान खान का नया इम्तिहान शुरू। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मुबैना इल्जामात का नोटिस ले लिया। भक्कर, लैया, खुशाब के जलसों में इमरान खान की तकरीरों का रिकॉर्ड फराहम करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने पैमरा को खत लिख दिया। पार्लियामेंट हमला केस। हुकूमत ने इमरान खान की बरियत के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला खिलाफ कानून है, कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त का मतन। मॉनसून ने जलवा दिखाया, बारिश ने रंग जमाया। लाहौर में बादल गरजे, फिर जमकर बरसे। घंटे भर में शहर पानी पानी हो गया। सड़कें डूब गईं, नशेबी इलाके भर गए। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, गाड़ियां फंस गईं, मोटरसाइकिल्स बंद। गली मोहल्लों में कई कई फीट पानी। पैदल चलने वालों को भी दुश्वारी। आसमान से पानी आते ही बिजली चली गई। सैकड़ों फीडर्स ट्रिप कर गए। तेज बारिश के बायस लाहौर के 4 टीचिंग अस्पताल पानी से भर गए। चिल्ड्रन, जना, जनरल और मियो अस्पताल में पानी जमा हो गया। अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को शदीद परेशानी। सर्विसेज अस्पताल के आउटडोर, एडमिन ब्लॉक और मुख्तलिफ वार्ड्स अंधेरे में डूब गए। मरीज मोबाइल की लाइट्स ऑन करके काम चलाने लगे। बरवक्त इक़दामात, खुसूसी अहकामात। वज़ीर आला पंजाब की नशेबी इलाकों को जल्द क्लियर करने की हिदायत। निकासी आप के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएं। हमजा शहबाज ने वासा को अहकामात जारी कर दिए। लाहौर और पंजाब की दीगर शहरों की ज़िला इंतजामिया को भी मुतहरिक रहने का हुक्म। होशियार, खबरदार, बादल कराची में फिर एंट्री देने को तैयार। महकमे मौसमियात की आज से 3 रोज तक बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, ठट्ठा, मीरपुर खास, उमरकोट और बदीन में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मॉनसून का नया सिलसिला 18 जुलाई तक बरकरार रहेगा। मॉनसून के वार सैलाब के शिकार। बलूचिस्तान में बारिश बार बार। सूबे के कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल है। मजीद एक शख्स जान से गया। 13 जून से अब तक जांबाग अफराद की तादाद 66 हो गई। PDMA के मुताबिक बारिश से मुतासरा इमारतों की तादाद 999 हो गई। 432 घर मुकम्मल तौर पर तबाह। ट्रेन का इंतजार, मुसाफिर बेजार। बारिशों के बायस रेलवे नेटवर्क मुतासिर।
लाहौर से कराची, कराची से लाहौर आने वाली रेलगाड़ियां ताखीर का शिकार, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। पहला मैंने हुक्मरान देखा है जिसने पंजाब को लूटने के लिए घर की खवातीन को लगाया हुआ था। ये कैसा जहाज है पंजाब वालों, जिस जहाज के फंड इकट्ठे करने के लिए इसने फरागोगी और बुशरा पीरनी को रखा हुआ था। इतवार को हमारा मुकाबला पंजाब दुश्मन खान से है। पंजाब की तबाही का मंसूबा फितना खान ने बनाया। ये पहला हुक्मरान था जिसने करप्शन के लिए घर की खवातीन को इस्तेमाल किया। करप्शन खत्म करने वाले ने बीवी और सहेली को करप्शन पर लगा दिया। अब तुम्हारे रोने के दिन शुरू, अवाम के खत्म हो गए। महंगाई रिवर्स, तरक्की को 5वां गियर लगेगा। मरियम नवाज का लैया में धुआंधार खिताब। जो भी ऊपर बैठ के ये कर रहे हो, वो जरा श्रीलंका के सीन देख लो। प्राइम मिनिस्टर के घर से को क्या हुआ, आग लगा दी। प्रेसिडेंट डर डर के बड़ी मुश्किलों से मुल्क से बाहर भागा। तो ये याद रखो, ये दिन यहाँ भी आ सकते हैं। एक मिस्टर एक्स बैठा हुआ है लाहौर में और एक उसने मिस्टर वाई को भिजवाया हुआ है मुल्तान में। ये भी तैयारी कर रहे हैं। इनको हुक्म मिला है कि हर तरह तुमने इन चोरों को इलेक्शन जिताना है। इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस को जलाने की धमकियां देने लगे। श्रीलंका में वज़ीर आज़म के घर को आग लगा दी गई। ये दिन यहाँ भी आ सकते हैं। मिस्टर एक्स लाहौर, मिस्टर वाई मुल्तान बैठा है। हमने दोनों को हराना है, फेंटा लगाना है। कप्तान जबान दराजी की हदें पार करने लगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी बगैर किसी सबूत के इल्जामात की बौछार। जंग में इंतखाबी जलसों से खिताब। आज पेट्रोल सस्ता होगा, कीमत में 18 रुपए कमी की तजवीज। डीजल 33 रुपए सस्ता करने पर गौर। IMF को कीमतें गिराने पर कोई एतराज नहीं। कौम मुश्किल फैसलों में हुकूमत के साथ खड़ी रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अवाम को फौरी रिलीफ देना चाहते हैं। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की गुफ्तगू। बात बन गई, मुआहिदा हो गया। IMF ने हाँ कर दी। आलमी मालियाती फंड पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर्स फराहम करने पर रजामंद। IMF पाकिस्तान की कर्ज प्रोग्राम 7 अरब डॉलर तक बढ़ाने की दरख्वास्त का भी जायजा लेगा। शाबाश मिफ्ताह, शाबाश बिलावल। IMF से मुआहिदा तय पाने पर वज़ीर आज़म का वजारत खजाना और वजारत खारजा को जबरदस्त खराज तहसीन। IMF मुआहिदे ने मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालने की राह हमवार कर दी। शहबाज शरीफ का रिएक्शन। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 60 पैसे सस्ता, कीमत 209 रुपए 50 पैसे हो गई। गुज़श्ता रोज डॉलर 210 रुपए 10 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। मनी लॉन्ड्रिंग केस, मोनस इलाही समेत दीगर मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत में 22 जुलाई तक तौसी। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी और वाजिद भट्टी ने तफ्तीश ज्वाइन कर ली। 37% रिकॉर्ड आ चुका, जिसका अभी फ्रांसिक होना है। तफ्तीशी अफसर का बैंकिंग कोर्ट लाहौर में बयान। सिंध हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन को हलीम आदिल शेख के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। सरकारी वकील ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली के खिलाफ इंक्वायरीज की तादाद से लाइल्म निकला। मालूमात इकट्ठी करने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने 3 अगस्त तक इंक्वायरीज की तफसीलात भी तलब कर ली। ई चालान के नादहिंदा खैर मनाएं। CTO लाहौर ने कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। ई चालान के नादहिंदगान को थाने में बंद करने के अहकाम जारी। एक्शन के लिए 17 स्पेशल स्क्वाड फाल, वार्डन्स भी तैनात। इमरान खान के वादे महज वादे ही निकले। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बुरी तरह नाकाम। हर तहसील में ग्राउंड बनाना ख्वाब बन गया। तहसील बटग्राम में ताहाल एक भी खेल का मैदान ना बन सका।
मकामी खिलाड़ी पथरीली जगह पर खेलने पर मजबूर। पीपल्स पार्टी 14 साल से सिंध में बरसर इक़्तिदार है। कराची आज भी मसाइल का गढ़ है। हुक्मरान कुछ करने के लिए तैयार नहीं। बारिश ने कारकर्दगी का पोल खोल दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की कड़ी तनकीद। PIA के फजाई बेड़े में एक और नया तैयारा शामिल। रवां साल की दूसरी एयरबस 320 शारजा से पाकिस्तान पहुंच गई। पहला तैयारा 29 अप्रैल को पाकिस्तान आया था और अब ऑपरेशनल खिदमात सर अंजाम दे रहा है। कौमी एयरलाइन में एयरबस 320 तैयारों की तादाद 14 हो गई।